Hello students, hope you are well. Today we will discuss the central idea of the poem A Tiger in the Zoo. So let's start. And the poem A Tiger in the Zoo is written by Leslie Norris. In this poem, the poet tries to depict the mental condition of a caged tiger. ये कविता जो है वो लेस्ली नॉरिस द्वारा लिखी गई है और इस कविता में जो पोएट है वो ये डेपिक्ट करने की या बताने की कोशिश करता है कि जो मेंटल कंडीशन है एक पिंजरे में बंद टाइगर की वो क्या होती है। उसने उसको हाईलाइट किया। ही कंपेयर द लाइफ ऑफ अ टाइगर इन द जू। वो जो जीवन है एक टाइगर का जू के अंदर जो जीवन होता है उसको वो कंपेयर करता है जो नेचुरल हैबिटेट्स का जो जीवन होता है उसका उससे, यानी कि दोनों ही जीवन एक जू और एक फॉरेस्ट में जो एक एनिमल है या जो एक टाइगर है वो किस तरीके से उसकी जीवन की कंडीशन होती है, जीने की जो कंडीशन होती है उसको डेपिक्ट करता है। द पोएट कन्वेज एन इम्पॉर्टेंट मैसेज दैट द वाइल्ड एनिमल शुड बी इन देयर नेचुरल हैबिटेट। और कविता जो कवि है वो ये कन्वे करता है मैसेज कि जो सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज वो ये देता है कि जो जंगली जानवर होते हैं उन्हें नेचुरल हैबिटेट में रखना चाहिए, यानी कि प्राकृतिक वातावरण में ही उनका जो है उचित है रहना, बजाय उसके कि किसी केज्ड उसमें सर्कल में। इन द पोएम ही हाइटन्स द कंट्रास्ट बिटवीन फ्रीडम एंड कैप्टिविटी। और इस कविता में जो कवि है वो इसको हाइटन करता है। हाइटन मीन्स हियर मतलब बढ़ा चढ़ा कर रेज करके उसको बताता है। हाइटन द कॉन्ट्रास्ट, वो उस कॉन्ट्रास्ट को उस विरोधाभास को यहाँ पर हाईलाइट करता है जो कि फ्रीडम और कैप्टिविटी दोनों के अंतर में दोनों के बीच में होता है। फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता और कैप्टिविटी मीन्स इम्प्रिजनमेंट यानी कि स्वतंत्रता और कैद दोनों के अंतर को यहाँ पर हाईलाइट करता है। हियर ही वेरी इम्प्रेसिवली शोज अस हाउ लव फॉर फ्रीडम इज नेचुरल इंस्टिंक्ट ऑफ एवरी लिविंग। और यहाँ पर बहुत इम्प्रेसिव तरीके से, बहुत ही प्रभावात्मक तरीके से वो शो करता है हमको कि किस तरीके से जो प्यार है स्वतंत्रता के लिए वो भी एक नेचुरल क्या है, इंस्टिक्ट है, मतलब प्राकृतिक है। व्यक्ति के अंदर ये प्राकृतिक गुण होता है, व्यक्ति या जानवर के अंदर जो हर लिविंग बीइंग होता है उसके अंदर होता है। हम ये कह सकते हैं कि वो स्वतंत्रता को सबसे ज़्यादा प्यार करता है। सो स्टूडेंट्स, होप यू अंडरस्टूड वेल द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।